शंकराचार्य वर्ण आश्रम के संबंध में जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, उस संबंध में क्या मत है, मेरा क्या मत होता है, ये भी पूछने की जरूरत है। मनुष्य को और मनुष्य के बीच भेद डालने वाले सारे शास्त्र अपराधी हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भी तरह का ऊंच नीच का विचार करने वाला कोई भी शास्त्र शोषकों के द्वारा लिखा गया होगा, वो किन्हीं ऋषि मुनियों की बात नहीं हो सकती। और कोई भी मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भी तरह की ऊंच नीच की धारणा को कायम रखना चाहता हो तो वो क्रिमिनल है, वो अपराधी। एक चोर के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, एक हत्यारे के साथ हम जो व्यवहार करते हैं, उससे भी ज्यादा सजग इस तरह के अपराधियों के प्रति होना आवश्यक है। क्योंकि एक चोर क्या नुकसान पहुंचा सकता है? इधर का पैसा उठा के इधर रख सकता है, और क्या फर्क कर सकता है? एक घर की चीज दूसरे घर में रखा सकता है। एक हत्यारा क्या फर्क कर सकता है? एक आदमी जो 10-20 साल बाद मरता, उसे आज मार सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी वर्ण व्यवस्था जैसी बात की तायीद करता है और सिफारिश करता है, तो करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को नर्क बनाने का जिम्मेदार ठहरता है। ऐसे आदमी, ऐसे विचार, ऐसे शास्त्र सब अनादृत होने चाहिए, उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मुल्क बहुत बेईमान है। शंकराचार्य पुरी के अगर कहेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा, लेकिन जिन शास्त्रों के आधार पर वो कह रहे हैं, उन्हीं शास्त्रों की पूजा चलती रहेगी। ये कैसा मुल्क है? ये कैसे लोग हैं? शंकराचार्य कहते हैं तो उनका विरोध करते हैं आप, और जिन शास्त्रों के आधार पर वो कहते हैं उन शास्त्रों की पूजा जारी है। तो फिर समझ में आने वाला मामला नहीं दिखता, फिर कोई बेईमानी दिखती। ऐसा दिखता है कि समय की हवा बदल गई, इसलिए शंकराचार्य का विरोध भी करते हैं, लेकिन चित्त नहीं बदला, इसलिए शास्त्र की पूजा भी करते हैं। शंकराचार्य का क्या कसूर है? इतना ही कसूर हो सकता है कि उनके पास कोई अपनी बुद्धि नहीं मालूम पड़ती, शास्त्र ही उनकी बुद्धि है, और कोई कसूर नहीं मालूम पड़ता। वो एक टेप रिकॉर्डर मालूम होते, शास्त्र में जो लिखा है वो दोहराते, उनका क्या कसूर है? लेकिन सारा मुल्क उन पर टूट पड़ा और उन सारे शास्त्रों की पूजा जारी रहेगी, तो फिर ये उचित नहीं है, ये अन्यायपूर्ण है, ये ठीक नहीं है। शास्त्रों से मुक्त होने की जरूरत है। सच तो यह है कि अतीत से मुक्त होने की जरूरत है, क्योंकि उस अतीत ने ही ये सारी की सारी नासमझियां पैदा की। उस अतीत की जड़ें, वो जो बीत गया हमारा अतीत का इतिहास है, उसमें इन सब रोग के कीटाणु, उसको तो हम गौरव से गौरवान्वित करते हैं, उसको तो हम शोरगुल मचाते हैं पूरा, उसका तो हम चाहते हैं कि रामराज्य फिर से आ जाए। रामराज्य फिर से आ जाए तो फिर शंकराचार्य ठीक कहते हैं, फिर आप सब गलत कहते हैं। अगर रामराज्य फिर से आएगा तो शूद्र होगा, और ये भी होगा कि कोई शूद्र वेद के वचन नहीं सुन सकेगा, और शूद्र अगर वेद के वचन सुन लेगा तो उसके कान में शीशा पिघला के डाला जाएगा, बिल्कुल डाला जाएगा। अगर रामराज्य लाना है तो इसकी तैयारी रखना, और या फिर रामराज्य जैसी बेकार बातों में मत पड़ना। गया जो गया वो अब नहीं लौटाया जा सकता, न लौटाने की जरूरत है। लेकिन हमारे मुल्क का पूरा चित्त अतीत से बंधा है, और सारी बीमारियां जो अतीत ने दी हैं उनसे हम छूटना चाहते हैं, और अतीत से छूटना नहीं चाहते। तो एक तरह की जिच, एक तरह की तनाव की स्थिति मुल्क के चित्त के सामने पैदा हो गई। और ये ध्यान रहे, ये मत सोचना कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अतीत का जो अच्छा है उसे बचा लें और जो बुरा है उसे छोड़ दें। इसे थोड़ा समझ लेना, हर समय एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी की आंखें बहुत प्यारी लगती तो आंखें बचा लो, बाकी आदमी को जाने दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी का हमें हृदय बड़ा प्यारा लगता तो हृदय बचा लें, बाकी हमको नहीं जसता जाने दें। आदमी एक ऑर्गेनिक इकाई है, एक इकट्ठी इकाई है। हर युग, हर समय, हर सदी, हर शास्त्र, हर विचार, हर धर्म एक ऑर्गेनिक यूनिटी है।
अगर जाएगा तो पूरा जाएगा, अगर बचेगा तो पूरा बचेगा। लेकिन हम इस मुल्क में ये कर रहे हैं कि हम कहते हैं जो गलत है उसे छोड़ दें, जो ठीक है उसे हम बचा लें। लेकिन जिस चित्त से वो ठीक पैदा हुआ था उसी चित्त से वो गलत पैदा हुआ था। वो गलत और ठीक किसी एक ही चीज के दो हिस्से हैं, और इसलिए हम बड़ी मुश्किल में पड़े। हम हमेशा ये ख्याल करते हैं कुछ अच्छा है उसको बचाते चलें, जो बुरा है उसे छोड़ते चलें। ऐसा नहीं होता। पिछली इकाई को छोड़ना होता है, नई इकाई को जन्म देना होता है। पिता मरता है तो ऐसा नहीं होता कि पिता की खोपड़ी बहुत अच्छी थी इसलिए बेटे की खोपड़ी अलग रखो, पिता की खोपड़ी जोड़ दो। पिता पूरा मरता है, बेटा पूरा पैदा होता है। हर युग को पूरा मरना चाहिए ताकि हर नया युग पूरा पैदा हो सके। अगर पुराने युग में से कुछ बचाने की कोशिश चलती है तो नए युग के हाथ पैर पंगु हो जाते हैं, वो पैदा नहीं हो पाता। हिंदुस्तान बहुत दिन से इस मुश्किल में पड़ा हुआ है। पुराना यहां मरता ही नहीं, नए को जन्म की सुविधा नहीं है। और वे जो पुराने के पक्षपाती हैं वे तो ठीक ही हैं, साफ हैं, लेकिन वे जो पुराने पक्षपातियों के विरोधी हैं वे भी पुराने के पक्षपाती हैं। इसलिए इस मुल्क के मस्तिष्क में साफ साफ नहीं हो पाता कि हम क्या करें क्या न करें। जो लोग शंकराचार्य का विरोध करेंगे और कहेंगे शंकराचार्य गलत कहते हैं, वो भी शास्त्रों को उठा के ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि शास्त्रों में शूद्र नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि होगा शास्त्रों में, लेकिन शास्त्रों से हमें प्रयोजन क्या? कोई ठेका ले लिया है शास्त्रों ने सदा के लिए कि हम उनसे बंधे हैं? कोई मनु महाराज ने कोई ठेका ले लिया है कि अब आने वाली दुनिया कभी भी उनसे मुक्त नहीं हो सकेगी? मनु महाराज मर गए, उनका विचार भी मर जाना चाहिए। सब चीजें मरनी चाहिए अगर जिंदगी को जिंदा रखना है। जैसे आदमी बदलते हैं वैसे ही समाज, शास्त्र, विचार सब बदलने चाहिए। सभ्यता को भी मरना सीखना चाहिए, और जो सभ्यता मरना नहीं सीखती उसका नया जन्म होना बंद हो जाता है। सभ्यताएं भी मरती, लेकिन इस देश में हमें ये ख्याल है कि हमारी सभ्यता कोई बहुत अद्भुत बात है। रोम मर गया, बेबीलोन मर गया, सीरिया मर गया, इजिप्ट मर गया, हम मरते ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरे मराए हो इसलिए नहीं मरते हो? सिर्फ मरा हुआ नहीं मरता है, ध्यान रहे। मरे हुए आदमी को एक फायदा होता है, फिर नहीं मर सकता, फिर मरने का सवाल ही नहीं है। जिंदा कौम मरती भी है, जन्मती भी है, जिंदगी का लक्षण है ये। युग मरने चाहिए ताकि नए युग पैदा हो सकें। शास्त्र भी मरने चाहिए ताकि नए शास्त्र जन्म ले सकें। विचारक भी विदा होने चाहिए ताकि नए विचारक आ सकें। ये धारा बढ़नी चाहिए, रुक नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये सब रुकी हुई है। वो शंकराचार्य कहते हैं हमारी किताब में ये लिखा है, उनका भी दावा किताब का है। उनके विरोधी कहते हैं कि नहीं, उस किताब का दूसरा मतलब है। लेकिन किताब के दोनों दावेदार हैं। ये दोनों दुश्मन हैं देश के। इनमें एक नहीं है दुश्मन, शंकराचार्य नहीं है, वो दूसरा भी है। क्योंकि वो ये कहता नहीं लिखा, लेकिन अगर सिद्ध हो जाए कि लिखा है फिर वो भी राजी हो जाएगा। बस किताब से मुक्त होने की हिम्मत किसी की भी नहीं। ये क्या मामला है? क्या हमारे पास कोई बुद्धि सोचने वाली नहीं है जो हम उधार बुद्धि से ही सोचते रहें? क्या ऐसा कुछ हो गया है कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, अब आगे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होना है? ज्ञान रोज आगे बढ़ेगा, और जो कौम तय कर लेगी कि हम अब आगे नहीं सोचेंगे, वो कौम सड़ने लग जाएगी। और ध्यान रहे, सभ्यता जितनी पुरानी हो जाती है उतनी ही पाखंडी हो जाती है। नई सभ्यता में ताजगी होती है, नयापन होता है, ईमानदारी होती है। पुरानी सभ्यता बेईमान हो जाती है। उसका कारण अनुभव चालाक कर देता है। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे में इनोसेंस होती है, निर्दोषता होती है, ताजगी होती है। वही बच्चा जब 70 साल के बाद बूढ़ा हो जाएगा तो चालाक हो जाता है, कनिंग हो जाता है। बूढ़ा आदमी और निर्दोष खोजना जरा मुश्किल है, बच्चा और चालाक खोजना जरा मुश्किल है। और जो बच्चे और बूढ़े के संबंध में सच है वही नई सभ्यता और पुरानी सभ्यता के संबंध में सच है। ये हमारी पूरी सभ्यता चालाक हो गई। इसके इतने अनुभव हैं कि अनुभवों ने इसे बेईमान कर दिया है।
और अनुभवों का ढेर लगता चला जाता है। नई सभ्यताएं ताजी होती हैं, जिंदा होती हैं, ताकतवर होती हैं, कुछ करने की हिम्मत होती है। हमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं। शूद्र जैसी सड़ी और गिरी गिराई चीज को भी गिराने की हिम्मत नहीं। उसको भी हम पूछते हैं कैसे गिराएं, उसको भी हम पूछते हैं शूद्र